हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ब्रोकली की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और हमारे लिए बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी। और खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, एक बार आप जब बनाएंगे ना बार बार इसे आप बनाना चाहेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जिस तरीके से मैं बताने जा रही हूँ एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रोकली लिया है और उसके फ्लोरेट्स इस तरीके से मैंने तोड़ लिए हैं। साथ में हाफ कैप्सिकम स्लाइस कर लिया है, हाफ कैरेट स्लाइस कर लिया और 4-5 मशरूम को भी चॉप कर लिया है। तो अब इसे सबसे पहले हम स्टीम करेंगे और सारी सब्जियों को पहले ही हमने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और अब इसे स्टीम करेंगे। तो 5 to 7 मिनट्स में अच्छे से ये स्टीम हो जाता है, अच्छे से कुक हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है इसे बनाने में, बिल्कुल 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सब्जियाँ हमारी अच्छे से कुक हो गई, आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस, इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया, वो गर्म हो गया। तो बिल्कुल हाफ चम्मच मैंने ऑयल डाला है और साथ में 1 चम्मच बटर डालेंगे। तो बटर जले नहीं इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो 1 चम्मच बटर मैंने डाल दिया और ये गर्म हो रहा है। तो उसके बाद 4-5 गार्लिक डालेंगे चॉप करके और साथ में ही 1 ग्रीन चिल्ली उसे भी चॉप करके और डाल दिया मैंने। तो हल्का सा सौटे करना है इसे। और 1 चम्मच ये जिंजर को ग्रेट कर लिया है तो वो हम डालेंगे। बस 1 मिनट हल्का सा सौटे करना है, उसके बाद जिंजर डाल देंगे और इसे भी हल्का सा सौटे करने के बाद 1 प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में चॉप किया है तो उसे डाल देंगे और इसका बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो स्टीम्ड वेजीज रखे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और ब्रोकली, कैप्सिकम, कैरेट और मशरूम, अगर आप और भी कुछ वेजीज डालना चाहते हैं तो वो आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छे से सौटे करना है, 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। हाफ चम्मच मैंने ब्लैक पेपर डाला, हाफ चम्मच ही मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और उसके बाद इसे थोड़ा चलाने के बाद फिर ऑरिगेनो डालेंगे, वो भी हाफ चम्मच ही डाला है। तो क्वांटिटी आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। तो बस इसे डाल के और 2 से 3 मिनट और हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद ये हमारा ब्रोकली बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनने में, लेकिन टेस्टी तो मैं क्या ही बोलूं। आप जब बनाएंगे ना तब बोलेंगे कि हाँ प्रियंका ने सही में बहुत अच्छी रेसिपी बताई है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो बस आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए ब्रोकली की ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं हाजिर होती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।